माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि की पावन कथा। नवरात्रि के सातवें दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है वह है माँ कालरात्रि। अपने नाम के अनुसार ही इनका रूप विकराल और भयावह है, लेकिन यह सदैव अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप। माँ कालरात्रि का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। इनके केश खुले और बिखरे हुए हैं तथा गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के समान गोल हैं और जिनसे अग्नि की भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। ये गर्दभ गधे की सवारी करती हैं। माँ के 4 हाथ हैं। ऊपर उठा दाहिना हाथ वर मुद्रा में भक्तों को वरदान देता है। नीचे वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में भक्तों को निर्भय रहने का आश्वासन देता है। बाएं हाथ में लोहे का कांटा वज्र और नीचे वाले बाएं हाथ में खड्ग तलवार धारण करती हैं। यह स्वरूप अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। पौराणिक कथा रक्तबीज का सहार। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय रक्तबीज नामक अत्यंत भयंकर राक्षस ने धरती और स्वर्ग में हाहाकार मचा रखा था। इस राक्षस को यह वरदान प्राप्त था कि जब भी उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो तुरंत उसी के समान एक और शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। इस वरदान के कारण देवताओं और मनुष्यों के लिए उसका वध करना असंभव हो गया था। जब यह दानव अपने अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर गया तो सभी देवतागण अपनी रक्षा के लिए माँ दुर्गा के पास पहुंचे। माँ दुर्गा ने रक्तबीज के संहार का संकल्प लिया। युद्ध में जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्तबीज पर प्रहार किया, उसके शरीर से रक्त की बूंदें धरती पर गिरने लगीं और हर बूंद से लाखों नए रक्तबीज राक्षस उत्पन्न होने लगे। देखते ही देखते युद्धभूमि असंख्य रक्तबीज राक्षसों से भर गई, जिससे देवताओं और माँ दुर्गा की सेना के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। तब इस विकट स्थिति को देखकर माँ दुर्गा ने अपनी 7वीं शक्ति कालरात्रि को प्रकट किया। माँ कालरात्रि का रौद्र रूप। माँ कालरात्रि का रूप इतना भयंकर था कि उन्हें देखकर ही सभी राक्षस भयभीत हो गए। ने रक्तबीज पर प्रहार करने से पहले विकराल रूप में अपना मुख खोला और अपनी जीभ को अत्यंत विस्तृत कर लिया। जब माँ दुर्गा रक्तबीज पर प्रहार करती और रक्त की बूंदें गिरती तो माँ कालरात्रि अपनी जीभ से उन बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही चाट लेती थीं। इस तरह रक्तबीज के रक्त की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिर पाई और उसके नए प्रतिरूप बनने बंद हो गए। अंततः माँ कालरात्रि के इस अभूतपूर्व सहयोग से माँ दुर्गा ने रक्तबीज का वध किया और इस भयंकर दानव के आतंक से तीनों लोकों को मुक्ति दिलाई। महत्व और फल। माँ कालरात्रि की पूजा से साधक के जीवन के सभी भय, बाधाएं और संकट दूर होते हैं। यह देवी समस्त बुरी शक्तियों, दानव, भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती हैं। इनके नाम मात्र से ये शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। इनकी उपासना से भक्त निर्भय हो जाता है और उसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को काल के भय से भी रक्षा प्रदान करती हैं, इसीलिए इनका नाम कालरात्रि पड़ा। माँ कालरात्रि का यह उग्र रूप हमें यह शिक्षा देता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली और असंख्य क्यों न हो, सत्य और अच्छाई की शक्ति के आगे उसे अंततः पराजित होना ही पड़ता है। यदि आप इस कथा के किसी विशेष पहलू पर और जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती हैं। इनके नाम मात्र से ये शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। इनकी उपासना से भक्त निर्भय हो जाता है और उसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को काल के भय से भी रक्षा प्रदान करती हैं, इसीलिए इनका नाम कालरात्रि पड़ा। माँ कालरात्रि का यह उग्र रूप हमें यह शिक्षा देता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली और असंख्य क्यों न हो, सत्य और अच्छाई की शक्ति के आगे उसे अंततः पराजित होना ही पड़ता है।
यदि आप इस कथा के किसी विशेष पहलू पर और जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। आप लोगों को यह कथा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।